नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज इंटरनेशनल यूथ डे है, युवाओं को समर्पित दिवस। साथ ही युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराने वाला, उनके कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराने वाला दिवस। सच में जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो मन उमंग, उत्साह और शक्ति से भर जाता है, क्योंकि युवा है ही ऊर्जा का प्रतीक। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य कहा जाता है। यदि युवा शब्द को उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है। वायु जो जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, वायु जो विध्वंस भी कर सकता है तो साथ ही साथ जीवन के लिए अति आवश्यक भी है। तो हमारा युवा, संसार का युवा विध्वंस नहीं लेकिन रचनात्मक कार्यों में लगकर कैसे संसार के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वही एक सुंदर जागृति आज के इस दिवस पर सभी युवाओं को दी जाती है। तो युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। हमारे पास सिर्फ यह पल है, इस पल को जी लें तो अगले पल को खूबसूरत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। चीजों की भव्य योजना में भी यह एक बड़े प्रतिमान बदलाव का समय है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। कलयुग को सतयुग में बदलना होगा, मानव को देव बनना होगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह प्रभु से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। यह देह अभिमान की निद्रा से जागने का समय है। प्रेरणा स्रोत बने और साथियों को जगाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। सुंदर सुवाक्य। वक्त कम है, इसीलिए जागें और जगाएं। युवा अपना कर्तव्य कर रहा है, हम भी युवा ही हैं, क्योंकि व्यक्ति तन से नहीं लेकिन मन से वृद्ध होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, टी शर्ट पे उनके लिखा हुआ था कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड विथ 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 70 साल के थे लेकिन अपने आप को 20 साल का युवा मानते हुए, ये कहते हुए कि मेरे पास 50 साल का सुंदर अनुभव है। मुझे याद आता है दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ थे, वो भी हमेशा यही कहा करती थी जब हम लोग उनका 91 अर्थात 91वां वर्षगांठ मना रहे थे, तो किसी ने कहा कि आज दादी 91 वर्ष की हो गई। तो दादी ने तुरंत ही उनके हाथ से माइक लिया और कहा कि खबरदार, कोई मुझे 91 की नहीं कहेगा, मैं 19 की हूँ। रियली जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जोश, कुछ करने का जुनून और जज्बा होता है तो हम ताउम्र युवा बने रहते हैं, और जब हम युवा बने रहते हैं तो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। तो आइए आप सदा स्वस्थ रहें इन्हीं कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। डायबिटीज़ के मेन क्या लक्षण हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। डायबिटीज़ के मेन 3 लक्षण हैं। पेशेंट को भूख बहुत लगती है, पेशेंट को पेशाब बहुत लगती है और पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। भले ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है परंतु सेल तक नहीं पहुंचता, तो सेल से ब्रेन तक कमांड जाता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, और फिर भूख लगने का सेंसेशन बढ़ जाता है। दूसरा, जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत होता है तो किडनी को ऑर्डर मिलती है कि इस ग्लूकोज को बाहर निकालना है, तो उस ग्लूकोज को बाहर निकालने के चलते बहुत ज़्यादा यूरिन पास होती है, इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की कंप्लेंट लेके आता है। और जब यूरिन शरीर से बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ब्रेन को संकेत मिलता है कि पानी पीना चाहिए, तो पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, इसलिए पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट महसूस करता है, उसकी स्किन ड्राई होती है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी प्रकार विजन उसका ब्लर होने लगता है। 1 ग्राम शुगर ग्लूकोज शरीर से बाहर निकालने के लिए 3 ग्राम कैल्शियम का यूज़ होता है, तो हमारे हड्डियों का कैल्शियम घटने लगता है। इस कारण भी डायबिटिक पेशेंट्स में क्रैम्प्स आना, पैरों में दर्द होना, ये सिम्टम्स बहुत मात्रा में
पाए जाते हैं। ग्लूकोज की जो मात्रा है शरीर में, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो शरीर के नर्व्स है, जो शरीर की आर्टरीज है, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो हर सेल में, हर सिस्टम, हर ऑर्गन्स में ये चेंजेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, युवाओं के लिए कहते हैं कि जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से जो टकराता है उसे नौजवान कहते हैं। तो हमेशा ही अपने अंदर हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए युवा तैयार रहता है, उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। वो युवा ही तो था जिसने शिवाजी महाराज के रूप में स्वराज्य की स्थापना की, उसका सुंदर स्वप्न भी देखा और हमें गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया। वो युवा ही तो था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। वो युवा ही था जिसने राजा राम मोहन रॉय के रूप में एक सामाजिक परिवर्तन लाया। वो युवा ही था जिसने तात्या टोपे के रूप में, भगत सिंह के रूप में, आजाद के रूप में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए हिंदुस्तान से। वो युवा ही है जो आज भी हमारे साइना, सिंधु या फिर अनेक हमारे युवा जो खेल खेलने वाले हैं, उनके माध्यम से राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। वास्तव में युवा शक्ति महान शक्ति है जो राष्ट्र को शिखर की ओर लिए जा सकती है। आइए इसी सुंदर भाव के साथ और विश्वास के साथ कि हमारा युवा यूं ही देश को आगे से आगे बढ़ाता रहे, चलते हैं काव्य तरंग की ओर। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलख जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को ना जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, और जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन, बना सकता है इस संसार को स्वर्ग, उसे यूथ कहते हैं। इतनी सुंदर अपेक्षाएं और आशाएं युवाओं के लिए हैं। यही
आशा, उत्साह, उमंग और सकारात्मक भाव युवाओं के अंदर और जन जन में भरने का कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं, ताकि हर एक के अंदर ये भाव जागृत हो, अंदर की शक्ति जागृत हो कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को हम संसार को बेहतर बनाने में, स्वर्ग बनाने में यूज करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारियों की इस सुंदर सेवाओं को आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी वाशी की ओर से नई मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय बेलापुर कार्यालय के ज्ञान केंद्र सभागार में रक्षाबंधन का अलौकिक त्योहार बड़े शांतिपूर्ण एवं उमंग उत्साह के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में महानगर पालिका के उपायुक्त श्री राम पवार जी, उपायुक्त प्रशासक जयदीप पवार जी, अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले जी, नगरपालिका सचिव चित्रा बाविस्कर जी, राजयोगिनी शीला दीदी तथा नगरपालिका उपायुक्त मंगला मालवे जी उपस्थित थे। बी के शीला ने रक्षाबंधन का महत्व बताया। सबको आत्मस्मृति का तिलक लगाने व राखी बांधने के पश्चात ईश्वरीय प्रसाद, वरदान एवं साहित्य भेंट किया। अंत में अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले ने संस्था की प्रशंसा की और कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सबको रक्षा सूत्र बांधते हुए और ये प्रतिज्ञा कराते हुए कि अपने जीवन को, अपने संकल्पों को और साथ ही अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक समाज के निर्माण में लगाएंगे, ये सुंदर कर्तव्य करती हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। और सचमुच ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ आदरणीय रत्नमोहिनी दादी जी हमेशा कहती हैं, चूंकि आज युवाओं पे फोकस्ड हमारा सब रंग है, वो कहती हैं युवा, युवा अर्थात यू आर, तुम ही हो जिसे समाज का कल्याण करना है, तुम ही हो जिसे खड़े होना है, उठना है और प्रकाश की ओर चलना है, अच्छाई की ओर चलना है। कोई करे या ना करे बट यू आर, तुम्हें करना है। युवा के लिए जब उनके ऐसे सुंदर शब्द सुनते हैं तो मन उत्साह से भर जाता है और ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, कोई करे या ना करे मैं करूँगा। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए, विश्व के लिए, अपने समाज के लिए हृदय में प्यार है और मैं उनके बेहतर भविष्य के लिए अपना जी जान लगा दूं। यही तो युवा करता है। और ये कहते हुए अंत कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि युवाओं का जो जज्बा है वही वास्तव में आज के इस परिदृश्य को परिवर्तित कर सकता है। युवा कहता है, फेंको मेरी जिंदगी को आग में, आग को भी मैं बदल दूंगा बाग में। सर करूंगा आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग और ऐसा जोश हो तो क्या हम कलयुग को सतयुग में नहीं बदल सकते? जो नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता में नहीं बदल सकते। अवश्य केवल खड़े होने की आवश्यकता है। तो आए, उठें, जागें और समाज को बेहतर बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।